पुण्य को ये लगने लगा कि उनकी आजीवन कारावास पूरी हो चुकी है तथा उनको पूरी ज़िंदगी ही अब जेल में बितानी पड़ेगी और उनकी जेल से ही डेड बॉडी ही बाहर आएगी। मामले में अब एंट्री होती है राजनीतिक किरदार की। तब जेल के अधिकारियों ने ऑब्जेक्शन लगाकर ये जो आदेश है उनको कैंसिल करवा दिया गया और यह संभव हो नहीं पाया। अपने समाज के लिए समाज कार्यों में करवाने के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने समाज के प्रति ऋण को समझते हुए पूर्णम पुण्य से ये वादा किया कि वो 100 दिन के अंदर इनको जेल से रिहा करवा देंगे। और जैसा कि विगत है, डॉक्टर ओ.पी. मेहरा की जो नज़दीकियाँ हैं हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ है और उन्होंने अपने वादे के अनुसार पूरे 100 दिन के अंदर पूर्णम पुण्य को जेल से बाहर करवा दिया 36 साल के बाद। और इसी एवज में पूर्णम पुण्य के गांव रसीदा में आज ओ.पी. मेहरा का भव्य स्वागत हुआ। 20 नवंबर एक संविधान दिवस होता है, तो हम भदावड़ गांव में संविधान दिवस मनाने के लिए आए थे। उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवारी लाल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार थे। उस समय मैंने पहले पूर्णम जी के बारे में सुना हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐसी ऐसी घटनाएं यूं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला। उस दिन भीम आर्मी के साथी बहुत सी गाँव की सभाएं सरपंच साहिबान समाज के मिले और एक बड़ी मीटिंग हमने चंडीगढ़ के अंदर रखी थी। उस मीटिंग में यह तय किया गया था ये काम हल कैसे हो, सरकार के लेवल पर इस मामले को कैसे टेकअप किया जाए। तो अगले ही दिन गुरुराम जी अपने साथियों को लेकर के चंडीगढ़ आए। तो कानूनी प्रक्रिया थी सरकार के साथ मामला टेकअप करने की, गवर्नर साहब से, सीएम साहब से, कैबिनेट में, और एक अथॉरिटी होती है स्टेट लेवल की जिसमें 5 IPS होते हैं, 2 IAS होते हैं, 2 फैसले रहती है। उस सबसे मामला टेकअप करके यहाँ तक सिरे चढ़ाई हुआ। उसके बाद 5 फरवरी इसी साल की 5 फरवरी 2024 को, क्योंकि 6 फरवरी को गुरुराम जी को छुट्टियाँ खत्म हो गई थी और जेल में सरेंडर करना था। ये मेरे ऑफिस में आए, मेरे गले मिले, हमारे दोनों के आंखों में आंसू थे और मुझे गुरुराम जी ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, आप मेरे धर्म के भाई। और साथ के अंदर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब वतन आपके हवाले साथियों, अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो मेरा बचा हुआ पूरा का पूरा जीवन मेरे पिताजी की तरह समाज के काम आएगा। ये मैं आपको जवान दे रहा हूँ। मेरी बोटी बोटी कट जाए, मैं समाज के लिए पीछे नहीं हटूंगा जैसे मेरे पिताजी नहीं हटे। बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा सा, समाज के पैरों की जुत्ती के बराबर हूँ मैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ आज से आप 100 दिन गिन लो। ये 5 फरवरी को 3:30 बजे मेरे कार्यालय के बाद मैं 100 दिन आज गिन लो। 101वें दिन आपके सिर के ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है सब हटाया जाएगा और बिल्कुल फ्री हो। पूर्णम पुण्य की पत्नी देवी की भूमिका को अगर हम अनदेखा कर देंगे तो उनके पात्र के साथ एक अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने जिस दृढ़ शक्ति, दृढ़ निश्चय, तप के साथ इस केस में वो पूरे कंधे से कंधा मिलाकर पूर्णम पुण्य के साथ लगी रही, डटी रही और उन्होंने पूरे 36 साल बाद आज वकीलों के सहयोग से, समाज के नेताओं के सहयोग से, युवाओं के सहयोग से और 36 बिरादरी के सहयोग से पूर्णम पुण्य को आज रिहा करवाया। और उनका जब हमने पूर्णम पुण्य की पत्नी से बात की तो उनका ये कहना था कि जब उनकी शादी के 3 दिन हुए थे तो पूर्णम पुण्य को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी और आज वो पूरे 36 साल बाद स्वागिन है। रहने के लिए घर नहीं था, वो जेल में थे, दर दर की ठोकरें खाई हमने, आज कहीं कल कहीं। ये भी हमारे साथ थे जब फरारी में थे, जब पेश हुए तब भी हम 2010 में घर नसीब होया जी, मालिक की दया। काम कराया जी, जीरी लगाई है, खेत का काम कराया। फिर ये आगे थोड़ा इनसे मदद हो जाया कर दी, महीने में 2 महीने नहीं छुट्टी आया कर दे, अब तो 3 महीने की शुरू कर दी सरकार ने। तो आज आपने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है, क्योंकि मेरी शादी के 3 दिन बाद तो ये पकड़े गए थे। बिल्कुल आए कर दे बस महीना 15 दिन, वैसे ही ऐसे ही जीवन निकल गया। वैसे भी समाज की वजह से मेरा जीवन सुख होया है, क्योंकि पूरे समाज ने हमारी पूरी मदद करी है जी। ऐसा कोई इंसान नहीं है, भाईचारे में लगा लो, किसी भी जात में लगा लो, जिसने हमारी मदद नहीं करी है। क्योंकि मेरे घर वाला बाहर आ गया, इससे बड़ी खुशी मेरे को बस कभी मिली नहीं है जो आज मिली है। मेरे बच्चे हुए जब भी मैंने इतनी खुशी नहीं हुई है, क्यों लोगों के घर बच्चे पैदा। कहीं ना कहीं अगर इस केस के अंदर
अम्बेडकर भवन नरवाना, भीम आर्मी जिला जींद, अमितमाल जिनके अध्यक्ष अमितमाल। इन्होंने रिहाई का ये दिन देखा है, ये खुशी का दिन भी नहीं है। 36 साल बाद हम तो इस दिन को बल्कि अशोभनीय मानते हैं। शोभनीय दिन तो वही था कि 20 वर्ष के बाद इन्होंने यहाँ हमारे समाज के बीच में पहुँच जाना चाहिए था। पढ़े लिखाओ, अच्छे काम सिखाओ, अच्छी संगत में बिठाओ और समाज के हित काम करो। तो पोलू भाई आज 36 साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं, तो गांव में बड़ी खुशी का माहौल है और बड़ी दूर दूर से इसकी जो फैन फॉलोइंग, जो भाईचारा, जो प्यार प्रेम उन्होंने कमाया हुआ था, तो आज दिखाई दे रहा है सभी ग्रामवासियों को भी और आस पड़ोस के गांवों को भी। के बारे में ऐसे सुना था कि हाँ भाई इतने अच्छे समाज सेवी हैं और मतलब हक की लड़ाई के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। तो आज मैंने जो इसके बारे में काफिला भी देखा और लोगों के बारे में सुना, लेकिन आज जब फेस टू फेस मिलके ऐसा मुझे अंदर से फील हुआ कि मतलब एक नेक इंसान से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत बहुत स्वागत है जो पूरे समाज ने उनका आज सहयोग किया है। आज हमारे भाई लिबड़ेवाड़ा बल्ला के लड़के पोलूराम पुनिया जो 36 सालों से जेल के अंदर थे, आज पूरे समाज की ताकत से बाहर है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि। उम्र कैद कोई भ्रष्टाचार में या किसी और तरह के अपराध में नहीं हुई, उनके पिताजी की हत्या की गई थी। राजा की बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता, राजा के लोगों को जेलों में नाजायज नहीं रखा जाता। तो हमें हमारे समाज को राजा बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ, एक बिरादरी है इस देश में और बड़ी खतरनाक बिरादरी है चमार, जो इस मूवमेंट को लेके चल रहा है। और लोग ठीक है फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन चमारों ने इस आंदोलन को खड़ा किया। चर पचर जो व्यवस्था है इस देश की, जो कानून ढंग से काम नहीं कर रहा, उसका कारण है कानून चलाने वाले लोग। जो लोग चला रहे हैं वो लोग गलत हैं। मैंने पोलू भाई से बात भी की थी और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा। इनका जो आचरण था जेल में, इतना बढ़िया आचरण था, ना कोई किसी तरह की मारपीट, ना कोई दंगा, ना ये कोई हैबिचुअल क्राइम करने वाले व्यक्ति नहीं है। क्योंकि समाज जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी को हमेशा समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और समाज को जो है ना इस दिशा में भी काम भी करना चाहिए। सोचना समझ में आ गया कि समाज सबसे बड़ी चीज़ है। वो सब कुछ छोड़ करके आंदोलन में आ गए, सड़क पे आ गए अपने समाज के लिए न्याय मांगने के लिए। और पढ़े लिखे लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग साक्षर तो हो गए, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ठीक है, ये न्याय नहीं है। न्याय होना होता तो इनकी जो प्रॉपर सजा थी उसके टाइम पे छूटने चाहिए थे। और डॉक्टर ओ.पी. मेहरा, नरवाना सब्जी मंडी के प्रधान राजेंद्र, जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की तथा 36 बिरादरी की इस केस में पोलूराम पुनिया को रिहा कराने में बड़ी भूमिका रही है। इसके लिए आज नरवाना के अंदर स्थानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में एक विजय जुलूस का समारोह किया गया। इसके अंदर आज एक बड़े जुलूस के रूप में गाड़ियों के काफिले में आतिशबाजी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ पोलूराम पुनिया को उनके गांव रसीदा में ले जाया गया। और इस अवसर पर वहाँ पर हजारों लोग मौजूद थे। उन्होंने पोलूराम पुनिया का स्वागत किया और पोलूराम पुनिया ने भी समाज के युवाओं तथा अन्य जो दूसरे युवा थे उनको एक बड़ा संदेश दिया। और उसके बाद ये केस मेरे पर लगे हैं, बिल्कुल झूठे केस लगाए गए और मेरे पर झूठी सज़ा कटवाई गई। 20 साल की सज़ा में भी मतलब 1.5-2 साल मेरे फालतू कटवाई गई है। और ये हमारा समाज बड़ी शो कराया, इन्होंने चंदा भी दिया मेरे को इकट्ठा करके। ये लोग सड़कों पे भी उतरे हैं और घेराव भी कराया है। सरकार मेरे को रिहा नहीं करी थी, तो अब जाकर सरकार का थोड़ा दिमाग में आई है और मेरा केस भरी हुआ है। मेरे को 1.5-2 साल, कम से कम 1.5-2 साल मेरे को फालतू कटवाई गई है। और मैं तो सारा अपना जितना भी समाज है 36 बिरादरी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे भाई को मार दिया, मेरी लगाई की इज्जत लग लूट ली। तो मरता आदमी या इंसान क्या नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा नहीं किया। लेकिन जो पुलिस ने या मान लें सरकार ने लगाते रहे केस अंदर डाल कर रखा, 36 साल मेरी जेड़ा में कटवा दी। और आप लोग के सहयोग से मैं आज जेल से बाहर हूँ। आपका धन्यवाद जिसने मतलब ये हाथापाई करी मेरी बहन गल है। तो ऐसा हो गया था, उसकी वजह से मान लें फिर ये ऐसा चलता रहा कि मान लें उसने मतलब गरीब आदमी की सहायता करी है।
कोई भी छत्तीसगढ़ आदमी गरीब है उसके साथ खड़ा रह करता। और जो आदमी गरीब के साथ खड़ा हुआ है ना, उसको देख कर आज कोई नहीं होता संसार में। दिमाग में तो क्या है, मामले में तो करना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा जी भी करा है। जब मेरा जीवन ही सारा मतलब जेल में कटवा दिया, अब मैं बाहर रहकर रिक्शा चलाऊंगा या कोई दिहाड़ी करूंगा, क्या करूंगा, कैसे बच्चे न पालूंगा। लेकिन सोचता हूँ मैं कई बार ये भी करा ना करा, लेकिन मेरी अथूरी नहीं है भी मैं केस करूँ सरकार के ऊपर। और मैं तो अब भी ये सोच रहा हूँ, मेरा नया जन्म हुआ, मैं दोबारा से कोई नई जिंदगी शुरुआत कर लूँ, नई जिंदगी की। तो भाई इस दलदल से बच करें, क्योंकि मैंने मेरा इस लाइन में रह के 36 साल जो मैंने समझा, अपनी माँ बाप की सेवा करो, अपने बहन भाई की सेवा करो, गांव में इज्जत से रहे, बहन बेटी की इज्जत करें। जो बाबे महाराज हैं, जो भी मतलब भगवान दिखाओ, भगवान का रूप होते हैं, उनका पैरे हाथ लाओ, बड़े की सम्मान करो। और जो ये लाइन है ना, इस लाइन में तो बिल्कुल जिंदगी में कभी ना बढ़ी हो कि मैं आज अगर कोई भाई बढ़ना चाहो ना, पहले मेरे को मिल ले, मैं बताऊंगा उसको भी ये लाइन कैसी है। इस लाइन में युवा लड़के क्या मैं तो गुंठा गंजूल मेरा ये गुंठा लगाना, वो गुंठा लगाना। जितना भी युवा साथी सुन रहे हैं, 36 बरादरी के, हमारा समाज के, मैं सभी का हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस दलदल में मत बढ़ना कभी जिंदगी में। धन्यवाद। दिहाड़ी कर दी फिर है मान ले, मेरे को पता नहीं समाज के इस लाइन में क्या है, कुछ नहीं है। ताले लग जाते हैं, घर में पीपल जाम जाते हैं, मतलब कुछ नहीं रहता पीछे है। बस एक इंसान जो सोचा मैं मतलब कत्ल कर दिए, मैं तो बड़ा बदमाश बन गया हूँ, गुंडा हूँ, गैंगस्टर, कुछ नहीं हो। उसका दिल ने पूछ कर देखना, कभी जिंदगी में अंदर से रोते हैं अंदर। तो इस संघर्ष के बाद जहां पोलूराम पुनिया को जेल से 36 साल के बाद रिहाई हो गई है, परंतु ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी उम्र का पड़ाव जेलों में ही पूरा कर लिया है, उन्हें कोई आशा नहीं है कि वो जेल से बाहर आकर एक सामान्य प्राणी की तरह ज़िंदगी जी सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग जेलों के अंदर बंद है, जिन लोगों ने गलती से कोई अपराध कर लिया हो और उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उनको न्याय मिल सके, वो जेल से बाहर आकर एक सामान्य जीवन जी सके, समाज कानून